नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में हर साल आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक-एक क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 40 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों एक-एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो बताइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? यही आपको बताना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? कितने नियम है? 2 नियम है। कितने? 2 नियम है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र है तो देखिए हम सब पढ़े हुए हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें देखिए कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, यही आपको बताना है। तो किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण? अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन होता है? उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, यही आपको बताना है। क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। क्या? डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर बोल रहा है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, यही आपको बताना है। कितने नियम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान होता है, यही बताना है। तो हम सब जानते हैं साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस पूछ रहा है। कौन लेंस पूछ रहा है? उत्तल लेंस की क्षमता होगी, कितना होगी? 1 डायोप्टर होगा। क्या होगा? 1 डायोप्टर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मानव मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, यही बताना है। तो किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। किस पर? रेटिना पर बनता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यही आपको बताना है। तो कितना न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, यही बताना है आपको। कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, यही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? प्रिज्म प्रयोग होता है। क्या होता है? प्रिज्म, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए जो नेत्र निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देख सकता उसमें होती है, कौन सा दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए चंद्रमा पर आकाश दिखाई देता है, यही बताना है। चंद्रमा पर आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा? काला, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक है, यही बताना है। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का एसआई मात्रक, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का
एसआई मात्रक है। क्या हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, बताना है विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट है। कौन है? ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बल्ब का तंतु बना होता है, बल्ब का तंतु बना होता है, किस चीज का बना होता है यही बताना है। तो किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, 100 वाट और 220 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध होगा। तो हम सब जानते हैं P बराबर वी स्क्वायर बटा आर होता है। क्या होता है? P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, और हम P को प्रेजेंट करते हैं आर से, ये सॉरी प्रतिरोध को प्रेजेंट करते हैं आर से, यानी कि वी स्क्वायर बटा क्या बचेगा हमारा? P बचेगा। तो मान भर दीजिए। अब 100 वाट यानी कि पावर कितना है? 100। कितना है? 100 हम लिख दिए, और हमसे पूछ रहा है ये वोल्ट, यानी V कितना है? 200। कितना है? 200, सॉरी 220 है। 220 हो जाएगा। 220 गुने फिर 220, क्योंकि ये स्क्वायर है। एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से एक शून्य, हमारा कितना आया? 484। कितना आया? 484। ऑप्शन में है 484 ओम हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? 484, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बताइए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, यही आपको बताना है। क्या हो जाएगा? 21 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्या कि हमको सके पता है वाट भी है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, और जूल पर सेकेंड भी है विद्युत एसआई मात्रक। चलिए अगला बताइए दोस्तों, अगला बताइए दोस्तों, बैटरी से प्राप्त होती है, बैटरी से प्राप्त होती है, डीसी प्राप्त होता है या एसी प्राप्त होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या बैटरी से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीसी होता है। क्या होता है? डीसी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, विद्युत फ्यूज कार्य करता है, विद्युत फ्यूज कार्य करता है, यही बताना है आपको। विद्युत फ्यूज कार्य किस पर किया करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर। किस पर करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए शॉर्ट सर्किट के समय धारा बहुत कम हो जाती है, सामान्य रहती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, या बदलती रहती है। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट के बाद क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, डायनेमो से प्राप्त होती है, डायनेमो से प्राप्त होती है, कौन क्या प्राप्त होता है, माने कौन सा धारा प्राप्त होता है, यही आपको बताना है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होता है, दृष्ट धारा भी प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए, विद्युत मोटर बदलती है, विद्युत मोटर बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, किसमें बदलती है दोस्तों? यही आपको बताना है। तो किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए घरों में आपूर्ति होती है, घरों में आपूर्ति होती है, यही आपको बताना है। तो क्या आपूर्ति होती है? 220 वोल्ट एसी आपूर्ति होती है। क्या होता है? 220 वोल्ट एसी आपूर्ति होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला बताइए दोस्तों, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, यही आपको बताना है। किसमें लगाया जाता है? तो गर्म तार में लगाया जाता है। किसमें? गर्म तार में लगाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बताइए विद्युत घंटी कार्य करती है, विद्युत घंटी कार्य करती है तो चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, कौन है? तो इनमें से हो जाएगा कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है, कौन है? तो मीथेन है। क्या हो जाएगा? मीथेन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों,
बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कौन गैस उत्तरदायी है, यानी कि CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? CO2, यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों सौर कुकर में उपयोग होती है। बताइए सौर कुकर में उपयोग होती है, क्या उपयोग होती है? तो सौर ऊर्जा उपयोग होती है। क्या होता है? सौर ऊर्जा उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, आपको बताना है अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस कहलाता है, कौन लेंस कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। कौन लेंस कहलाता है? अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कि पुतली का साइज नियंत्रित करता है। पुतली का साइज नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है यही बताना है। तो कौन नियंत्रित करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। कौन? परितारिका, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है, यही आपको बताना है। तो किस रंग का है? तो लाल का है, इसलिए हम क्या रेलवे पर माने कि रेड कलर के दिखाया जाता है, खतरा का संकेत है। तो क्या हो जाएगा? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव है, यही आपको बताना है। कैसा प्रकार प्रभाव है दोस्तों? परकिरणन प्रभाव है। क्या है? परकिरणन प्रभाव है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए अमीटर जोड़े जाता है। अमीटर जोड़े जाता है, किस क्रम में जोड़े जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर है। 1 किलोवाट घंटा बराबर है, बताइए कितना हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर जानने से पहले दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका पूरा 40 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ आपको कमेंट करके बताना है कि कितना सही हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा, यानी कि 3.6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 6 जूल हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका 40 में से कितना सही हुआ और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ये आपके एग्जाम में सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं आपका। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका 40 में से कितना सही आंसर हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद जय भारत।